हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल दांगी अकेडमी। तो जैसा कि री एग्ज़ाम होने वाली है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की, इसके साथ ही एसएससी और काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स के नए अपडेट कैलेंडर में जारी किए जा चुके हैं और कुछ नए नए अपडेट डेली आ रहे हैं कि ये वाली एग्ज़ाम्स होना है। कुछ एग्ज़ाम्स की जो डेट है अभी फाइनल नहीं हुई है। तो इन सब में जो भी एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन सब के लिए आपको मैथ्स के रीजनिंग और मैथ्स के जो जनरल मैथ्स है उसके क्वेश्चन सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के साथ ही कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर और कुछ क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगी जो आपको इन सारी एग्जाम में, जैसे कि पटवारी की एग्जाम्स के लिए न्यूज़ आ रही कि पटवारी की एग्जाम होना है, 5,000 पद उसके लिए जारी किए जा चुके हैं। तो इन सभी की एग्जाम्स में आपको मैथ्स बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो आज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो आपको इन सभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। इसी टाइप की सीरीज को आप कंटिन्यू चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, पर या कौन सी क्वेश्चंस आप मुझसे चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन अनुपात से रिलेटेड जरूर आते हैं एग्जाम्स में, तो एकदम सिंपल सी ट्रिक से बताऊंगी क्योंकि एग्जाम में तो ज़्यादा टाइम होता नहीं हमारे पास कि हम इसको जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व कर पाएँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 7:9 यानी 7:9 दिया है आपको। x-1:x+1 में x का मान बताना है यहाँ पर। तो देखिए बहुत सिंपल से तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। कैसे आपको इसको सॉल्व करना है, 7:9 इक्वल्स टू क्या दिया है, देखिए ये जो समानुपात दिया है इक्वल्स टू आपको लगाना है ब्रैकेट x-1 अपॉन x+1, ये वैल्यू दी हुई है। अब इसको कैसे सॉल्व करना आपको बिल्कुल आता है, सिंपल से तरीके से फटाफट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब वहाँ पर तो कोई आपको पूरा शो करके बताना ही नहीं है कि स्टेप वाइज पूरा सॉल्व करें, आप जल्दी से जैसे भी आपको ट्रिक लगे वहाँ आपको एक एक स्टेप को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 7x+7 और इजिकल्स टू जब 9 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9x-9। तो यहाँ से आप डायरेक्ट काट सकते हैं इसको, ये प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी ये जो दो वैल्यू है दोनों माइनस की हो जाएगी। जब 9x में से 7x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x और ये दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएगा और सिंबल जो है माइनस का आएगा, यानी कि हो जाएगा -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2×8=16 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 8। आंसर में आप ढूंढिए क्या दिया है, 8 दिया है, बिल्कुल ये सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है इसी में, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल सके। अनुपात 3:4, 4:5, a:1 का मिश्र अनुपात 1:2 है तो a का मान। देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो यदि आपने प्रैक्टिस की है तो आप कुछ ही सेकंड्स में इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज ये क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे आपको एग्जाम हॉल में। तो इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो पहले इसको सिंपल वे में लिख लेते हैं कि क्या हो जाएगा। सिंपल वे में जब इसको लिखेंगे तो देखिए अनुपात या रेशियो दिया है तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 4/5 इंटू a/a+1 इजिकल्स टू 1/2। ये सिंपल वे में हो गया है कन्वर्ट। अब आई होप, मुझे लग रहा है कि अब आप खुद भी इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेप्स को जब सॉल्व करेंगे पर आप क्या कीजिए, जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए, 4 से 4 कट हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 5। अब यहाँ पर क्या है, आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 का a में तो ये आ जाएगा 5a+5 और ऊपर आ जाएगा 3a इजिक्वल्स टू क्या वैल्यू दी हुई है 1/2। अब इसे सॉल्व करना है, वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो इधर हो जाएगा 6a और इधर हो जाएगा 5a+5, ये आया। तो 6a में से जब 5a को माइनस करेंगे तो a बचेगा, तो a इजिक्वल्स टू बच जाएगा 5। तो क्वेश्चंस में आप दे सकते हैं, ब में दिया है 5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7x-4y इज टू 3x+y इजिक्वल्स टू 5:13 है तो xy का मान बताना है। तो सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी आपको बताया, पहले इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये 7x-4y अपॉन 3x+y इजिक्वल्स टू क्या दिया है 5/13। अब ये सिंपल वे में कन्वर्ट हो गया तो जल्दी से ये सॉल्व हो जाए। ऐसे इसको सॉल्व करना है तो कर लेते हैं। 13 का 7 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 91। 91x
माइनस और मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो हो जाएगा 52y और इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5 3 जा 15x प्लस 5y। y से y को कट करना है, x से x को कट करना है, मतलब आप x को एक साइड ले आइए और y को एक साइड ले आइए। तो देखिए 91x और ये जब 15x है तो ये इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा 76x इज इक्वल्स टू ये इधर जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी 15 दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 57y। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, x और y की वैल्यू पूछी थी, तो y को उधर ले जाओगे, 76 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई की वैल्यू पूछी तो x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 57 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 76, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 57 अपॉन 76। बट आंसर में ये वैल्यू कहीं पर भी आपको नहीं दी हुई है, ध्यान रखिए। आंसर में जब ये वैल्यू नहीं दी हुई है तब आपको उसको क्या करना पड़ेगा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए क्या आया था हमारा, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू आया था 57 अपॉन 76। ये तो कहीं पर भी आपको इसमें आंसर में नहीं दिख रहा है, तो इसको अब आपको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी इसको आपको डिवाइड करके इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो देखिए 57 अपॉन 76 से जब इसको आप और सॉल्व करेंगे यानी और काटेंगे इसको, तो सिंप्लीफाई करने पर आंसर मिल जाएगा 3/4। ये आपको आंसर मिल जाएगा इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2:3, 3:4 एवं 2:5 का मिश्र अनुपात क्या है। बहुत सिंपल सा है, तो 2/3 लिख लेंगे, 3/4 इंटू लगाते जाएंगे और 2/5 इनका निकालना है हमें मिश्र अनुपात बराबर आएगा वो आएगा 1/5। कैसे आया है इसको पूरा निकाल कर देखते हैं। देखिए इसको सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, जो कट रहा है उसको काट दीजिए और फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए या डिवाइड जो भी करना है, तो बचेगी वैल्यू 1/5। ऊपर के सारे नंबर्स कट चुके हैं तो 1 बचेगा और नीचे से 5 बचेगा। तो मिश्र अनुपात यही पूछा गया था, तो जो वैल्यू आई है वो हो चुकी है आपकी यहाँ पर 1/1:5। यही आंसर है, आप आंसर में सर्च कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A:B = 4:5 है और B:C = 25:32 है, तो A और C का इस टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए। कोई सी भी एग्जाम्स का जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन तो आपको जरूर देखने को मिलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये मात्र 2 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आप जरूर कीजिए और आगे मैं पूरी एक एक टॉपिक के पूरा एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो इस टाइप के यदि भी आप वीडियो चाहते हैं मुझसे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिए। क्योंकि हमें निकालना है A:C, तो लिख लिया हमने बराबर क्या है A:B, गुणित करेंगे हम B:C, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमें दी हुई है A:B और B:C की। अब इनकी वैल्यू की जगह वैल्यू लिख देंगे, A की जगह A/B की जगह 4/5 गुणित 25/32। इसको सॉल्व करना है, यानी 5 से हम काट देंगे 25 को और ये 4 से काट देंगे 32 को। तो देखिए ये हमने काट दिया। इसके बाद जो नंबर से आता है यानी सॉल्व करने के बाद तो बचता है 5/8। क्या बचता है नंबर 5/8। तो यही आंसर है A/C, यानी A:C की जो वैल्यू है 5/8। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अनुपात 5:22 के पूर्व पद में x तथा उत्तर पद में 2x जोड़ने से अनुपात 1:3 हो जाता है। तो x का मान बताना है, यानी फर्स्ट स्टेप जो है इसमें आपको क्या जोड़ना है, 5:22 का जो फर्स्ट उसमें x जोड़ना है और उसके बाद वाले में 2x जोड़ना है, तब आपको आंसर क्या मिलता है 1:3 मिलता है। इसको पहले आप सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया है 5:22, 5/22। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जोड़ते हैं, ऊपर वाले में x और नीचे वाले में उत्तर पद यानी सेकंड वाले में 2x, तो क्या बन जाता है ये बन जाता है 1/3। देखिए बहुत सिंपल सा हो गया आंसर। वही आपको जो अभी तक करता है सेम वैसे ही करना है, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 15 + 3x = 1 है, तो एज इट इज़ वैल्यू 22 + 2x, x वही सेम करना है आपको, एक साइड कर लेना है। तो ये इधर जाएगा तो माइनस यानी सिर्फ एक x बचेगा, चाहे तो आप इसको इधर ला सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ x और 22 में से 15 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। ये आ गया है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, 10, 15 का चतुर्थ अनुपाती पूछा गया है आपसे। तो मान लीजिए हम मान लेते कि जो चतुर्थ अनुपाती है वो है x। क्या है चतुर्थ अनुपाती x है, तो इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं 6:10 और 15:x। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसा अभी तक के क्वेश्चंस में करते आए हम, इसको पहले कैसे लिखते हैं हम आपको मालूम ही होगा, ऐसे = 15/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अब आपको फाइंड आउट करनी है यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू। आप
खुद इसको फाइंड कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि क्या आया था आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं हम 8th वाला। 760 को ए, बी और सी में 5:6:8 के अनुपात बांटने पर सी का हिस्सा हमें बताना। 3 व्यक्ति हैं और जो टोटल अमाउंट है वो भी हमें नहीं मालूम है। जो टोटल अमाउंट है 760 अब इसको इस रेशियो में बांटना है, तो सी का कितना पार्ट मिला है ये आपको बताना है। तो पहले जो जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दी है, तो A:B:C टू क्या आ जाएगा 5:6:8 और टोटल अमाउंट आपको कितना दिया है 760 ये मैं लिख कर नहीं बता रही क्योंकि वहाँ पर हमें सिर्फ आंसर फाइंड आउट करना है। यहाँ हम स्कूल के जैसे नोट्स प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो एक एक स्टेप आपको लिखनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले स्टेप, अब आप 2 स्टेप मालूम हो गए, यानी A का अनुपात 5, B का 6 और C का 8 है। टोटल मनी है 760। तो जो तीनों रेशियो या तीनों अनुपात दिए पहले इसको प्लस कर लीजिए, यानी 5 + 6 + 8 कितना आया टोटल 19 आया, 19 हिस्से आए। अब ये 19 हिस्से किसके बराबर हैं ये आपको ध्यान रखना है। जो टोटल अमाउंट की वैल्यू दी हुई है यानी 760 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है सी का हिस्सा, तो यह लिखेंगे सी बराबर 8/19 गुणित जो टोटल वैल्यू थी 760 और इसको सॉल्व करना है, यानी जो कट रहा है उसे काट दीजिए और जो बचता है उसका मल्टीप्लाई। तो 19 से 760 को काट देंगे और जो आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का। तो जो सी का जो हिस्सा है वो आ जाएगा आंसर 320 इसी प्रकार यदि हमसे ए या बी का पूछा होता कि इनका जब रुपए बांटने पर कितना हिस्सा है, तो हम उसकी जगह इनकी वैल्यू रख देते, तब भी आंसर आ जाता। 3 सही 3/5 अनुपात 1 सही 5/7 का सरल अनुपात हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो पहले इसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करते हैं आप सभी को मालूम होगा। पहले मल्टीप्लाई करना है, 3 5 = 15 + 3 तो आ जाएगा 8, 18/5 इस टू ये हो जाएगा 7 एकम 7 और 5 इसको प्लस करना है तो कितना हो जाएगा 12/7 12/7 ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है कि कैसे इसको आंसर में आप फाइंड आउट कीजिए। ये दिया है आपको आंसर कैसे करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे कि सरलतम अनुपात में लिखिए, तो पहले उसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लीजिए और जो हर दिया है उसका एलसीएम लेके दोनों की वैल्यू को सेम कर दीजिए और उसके बाद ऊपर वाली जो वैल्यू दी हुई है रेशियो में उसको डिवाइड करके आप देख लीजिए। 5 और 7 का एलसीएम लिया तो आंसर आता है 35। अब यहाँ पर क्या करना है 5 से 35 में भाग लगाना है और 18 से इसमें मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 126। उसके बाद अनुपात की जगह अनुपात 7 से 35 में भाग लगाइए और मल्टीप्लाई कीजिए आप 12 का, तब क्या आ जाता है यहाँ पर 60। तो ये 5 और 7 से हमने डिवाइड करके पहले तो एलसीएम लिया है और उसके बाद में ये वैल्यू आई है हमारी 35। तो जो 5 और 7 डिफरेंट हर थे, अब ये कॉमन हो चुका है 35। तो अब हमें इसे सरलतम अनुपात में कन्वर्ट करना है, तो अब हम क्या करेंगे 126:60 आ चुका है। तो क्या ये हमें आंसर में दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे 126:60 जो वैल्यू आई है इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ साइड में लिख लेते हैं 126/60। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, छोटे नंबर से स्टार्ट करके आप बड़े नंबर से इसको डिवाइड कर लीजिए, काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21/10। तो देखिए ये आंसर में आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी या द में 21:10। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक खेत की जुताई 10 मजदूर 20 दिन में करते हैं तो उसी खेत की जुताई 8 दिन में करने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी। इस टाइप का भी एक क्वेश्चन तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा जिसमें भी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दिए 10 मजदूर का क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे लिखना, 10 मजदूर है 20 दिन में काम करते हैं, यही काम हमें करवाना है 8 दिन में, यहाँ हो जाएगा x। तो अब क्वेश्चन क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या हो रहा है प्रतिलोम से संबंधित है ना। तो ये क्वेश्चन मतलब आपको पलटाना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पर 20/8 नहीं लेकर हम बस यहाँ पर क्या कर देंगे 8/20 और क्रॉस मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए आप। तो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर जब इसको करेंगे आप सॉल्व तो ये हो जाएगा 200 = हो जाएगा 8x। x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 25। यानी कितने मजदूर की आवश्यकता होगी 25 मजदूर की आपको आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है चतुर्भुज ABCD में कोण क्रमशः ABCD है। यदि A:B की वैल्यू दी है 2:3, B:C 3:4, C:D 4:3 हो तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। कोण B का मान ज्ञात करना है। तो सबसे सिंपल सी बात है, कोई भी चतुर्भुज जो होता है क्वाड्रेंट जो होता है उसके चारों एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 360 डिग्री। ये आपको मालूम है। तो जो जो रेशियो या अनुपात दिए सबसे पहले उनका योग कर लें।
वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। देखिए, प्रत्येक संख्याओं में x जोड़ने पर संख्याएं 10, 18, 22 और 38 समानुपाती हो जाती है। तो x का मान क्या है? मतलब ये जो भी संख्याएं आपको दी हुई है उन सभी में आप क्या जोड़ रहे हैं? x जोड़ देते हैं। ठीक है, ये जो संख्या है तो सभी समानुपाती हो जाती है, तो x का हमें मान बताना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले लिख लेते हैं, यानी 10 प्लस x। ठीक है, 10 प्लस x हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया? 18 प्लस x, फिर 22 प्लस x और 38 प्लस x। ये क्वेश्चन बोल रहा है और x की वैल्यू ही हमें यहाँ फाइंड आउट करनी। सभी समानुपाती हो जाती, तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए इस टू, यहाँ समानुपाती का निशान लगा देंगे, फिर ये वापस से अनुपात का निशान। ठीक है, ऐसे 4 बन जाएंगे आपके, जिससे अभी तक क्वेश्चन हम करते हैं। तो अब कैसे हो जाएगा? ये इसके अपॉन में चला जाएगा और ये इसके अपॉन में चला जाएगा और इन दोनों के बीच में यहाँ पर लग जाएगा इक्वल्स टू। तो मैं आपको लिख कर बता देती हूँ कि कैसे हो जाएगा। 10 प्लस x था, अपॉन क्या लिया है हमने? 18 प्लस x। ठीक है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 22 प्लस x, अपॉन हो जाएगा 38 प्लस x। ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको। कैसे करते हैं आपको मालूम होगा। 38 का पहले 10 में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद 38 का फिर x में करना है, फिर x का मल्टीप्लाई 10 में करना है और फिर x का मल्टीप्लाई x में करना है। एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद अपनी कॉपी में करके देखिए कि कैसे करना है। तो 38 का जब 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 380। यहाँ पर कोई भी x नहीं, ये बात ध्यान रखिए आप। उसके बाद लगा है प्लस, तो हम प्लस लगा देंगे। फिर 38 का x में करेंगे तो हो जाएगा 38x। अब बारी आती है x की, फिर प्लस लगा तो प्लस, क्योंकि किसी में भी कोई माइनस नहीं है। x का 10 में करेंगे तो हो जाएगा 10x। उसके बाद फिर प्लस लगा तो प्लस, x का जब भी x में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x²। ठीक है, सेम वैसे इस साइड का भी इसमें करना है। 18 का 22 में कीजिए तो ये हो जाएगा 396। उसके बाद 18 का x में करेंगे तो 18x। उसके बाद x का जब 22 में करेंगे तो 22x और x का x में करेंगे तो x²। सेम यही वैल्यू आएगी। एक बार मैं आपको यहाँ पर लिख देती हूँ, 396 प्लस 18x प्लस 22x प्लस x²। देखिए ये इक्वल्स टू के इधर है तो x² से x² कट जाएगा। 10x में से ये 20x है, इसको माइनस करना है। पहले 30x और 10x को जोड़ दीजिए, 8x और 20x को जोड़ दीजिए, फिर जो है उनको आपको एक साइड करना है इक्वल्स टू के, और इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व करके देख लीजिए। पूरा ये आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, यानी माइनस कर देंगे एक साइड ले जाके, तो ये हो जाएगा 8x और नंबर्स में से नंबर को तो हो जाएगा 16। तो x की जो वैल्यू है इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी इक्वल्स टू 2, यानी 8 2 जा 16। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 25 144 का मध्य अनुपाती बताना है। 25 और 144 का यहाँ पर बताना है हमें। क्वेश्चन में 25 और 144 पूछा गया है, तो आप क्या करेंगे? 25, ठीक है, 25 गुणित 144 144। तो 25 क्या होता है? 5 गुणित 5 और 144 कैसे निकलता है? 144 12 इंटू 12। तो दोनों के दो पेयर बन गए तो एक एक बाहर निकल जाएगा। 5 इंटू 12, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। 60 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शंस में देख लीजिए क्या दिया हुआ है आपको। 60, 50, हाँ ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया है 60। 20 40 वित्ता अनुपात में है, तो a का मान बताइए। क्या क्या दिया है? a 20 और 40 वित्ता अनुपात में है, तो a का मान निकालना है आपको। तो जब भी वित्ता अनुपात पूछा जाए तो क्या करना है आपको? देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए a, तो a के अपॉन में हो जाएगा 20। उसके बाद में इक्वल्स टू लगाना है और 20 के अपॉन में हो जाएगा 40। वित्ता अनुपात बोला गया है क्वेश्चन में, तो आपको इस टाइप से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है? तो 40a ये हो जाएगा 40a इक्वल्स टू ये 20 का 20 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, अब a का मान इजीली आप फाइंड आउट कर सकती है। 40 इधर जाएगा तो इससे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 10। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। a का मान क्या आ जाएगा? 10। नेक्स्ट इस टू √6 का वर्ग अनुपात 2x + 3 = 5x - 38 के बराबर है। तो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो अंडर रूट में दिया है, तो सबसे पहले इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? √5 है, ठीक है, √5 इसका कर देंगे हम होल स्क्वायर, अपॉन हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू क्या क्या दिया है आपको?
इक्वल्स टू दिया है वैल्यू 2x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 38। क्या वैल्यू दी है? 5x माइनस 38 वैल्यू दी है। तो जब ये दोनों रूट से बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएंगे? 5/6 हो जाएंगे और इक्वल्स टू यही रहेगा 2x प्लस 3 5x माइनस 38। तो इसमें भी क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। कहते हैं देखिए क्या होगा जब 5 का 5x माइनस 38 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 25x माइनस 190। क्या हो जाएगा? 25x माइनस 190। और इधर जब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6 में 2x प्लस 3 का तो ये क्या हो जाएगा? 12x प्लस 18। क्या हो जाएगा? 12x प्लस 18। अब x को एक साइड लाना है और नंबर को एक साइड लाना है। तो 25 में से 12x को माइनस करेंगे, डायरेक्ट करके बता देती हूँ मैं आपको, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 13x इज इक्वल्स टू 208। 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यानी 16। तो ये भी वैल्यू हमें किसकी मिल गई है? x की वैल्यू मिल चुकी है। तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि x की वैल्यू बताना थी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के तीनों कोण ABMC का अनुपात 3:4:5 है तो A और C का मान होगा। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। कैसे करना है आपको मालूम है। त्रिभुज के या कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर रेशियो आपको दिया हुआ है, यानी अनुपात की वैल्यू दी हुई है। क्या क्या दिया है? A अनुपात B अनुपात C इज इक्वल्स टू क्या वैल्यू दी है? 3:4:5। ठीक है। अब आपको मालूम है तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। तो अब जो रेशियो दिया है सबसे पहले इसको प्लस कर लेना है, यानी 3 + 4 + 5 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 12। ये वैल्यू आ गई। ठीक है। अब आपको निकालनी है एंगल ए की वैल्यू। तो एंगल ए का रेशियो कितना दी यहाँ पर? 3। तो 3/12 इंटू 180 डिग्री। ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए आप, इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे? तो 45 डिग्री। एंगल सी की निकालनी है तो वैसे ही जहाँ 3 रखा था वहाँ रख देंगे हम 5। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 75 डिग्री। अब किस ऑप्शन में दिया है? 45 और 75 ये दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऐसे यदि बी का पूछा होता था 4 रख देते यहाँ पर और ये निकल कर आ जाता। 3:4, 5:6 और 7:8 और 13:16 में अधिकतम मान वाला अनुपात। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन चाहे एसएससी हो या जिस भी एग्जाम में मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़रूर पूछा जाता है। या तो रेशियो में दे देंगे या अपॉन में करके दे देंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, या इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखिए, घटते हुए क्रम में लिखिए, सबसे बड़ा मान किसका है, सबसे छोटा मान किसका है। इस टाइप से ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो इसको कैसे करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको सबसे सिंपल तरीका है इसका कि जो हर है यानी डिनोमीटर है उन सबको सबसे पहले इक्वल कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। तो फिर जो ऊपर की वैल्यू रहेगी आप जल्दी से इसमें इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है और छोटी वैल्यू कौन सी है। यदि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जाता है तो बहुत जल्दी ये सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको इसका एलसीएम लेना है। यदि आपको हर को समान करना है यानी डिनोमीटर को सेम करना है तो इसके लिए आपको लेना होगा एलसीएम। तो एलसीएम में देखिए क्या क्या है, ये 3:4 दिया है आपको यानी 3/4। अगला दिया है 5/6, ये है, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, 3/4 और ये हो जाता है 5/6, 7/8 और 13/16। तो अब जो नीचे के डिनोमीटर है जब इनका एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम आता है 48। कितना आता है एलसीएम? 48। अब सारे जितने नंबर से सबको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे एक में करके बता देती हूँ, बाकी आप खुद करके देखिए तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाएगा। यानी इसका एलसीएम जब हमने लिया सारे नंबर का एलसीएम आपको सभी को लेना आता होगा। तो 48 आया, 48 इसको वैल्यू को इक्वल करना है। तो कैसे करेंगे? 3/4, ये सेकंड या थर्ड क्लास में आपने पढ़ा होगा, छोटे बच्चों की मैथ्स की बुक उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको इस टाइप की प्रोसेस मिल जाएगी। 3/4 है तो अब इस 4 से 48 में डिवाइड कीजिए, कितना नंबर आता है? 12 आता है। तो इस 12 का आपको ऊपर और नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? दोनों साइड। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 36/48। तो ऐसे ही आपको सारे नंबर के साथ में करना है, 6 का डिवाइड 48 में करना है, फिर जो आंसर आता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, फिर 8 का डिवाइड करना, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, सेम वैसे 16 का 48 में डिवाइड करके जो आंसर आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे करना। इससे क्या होगा कि जो डिनोमीटर यानी हर है उसकी वैल्यू सभी में 48 हो जाएगी, ऊपर के नंबर सभी में डिफरेंट रहेंगे। तो क्या क्या आएंगे देखिए, एक बार मैं आपको सभी के आंसर्स लिख के बता देती हूँ। यहाँ पर आएगी आपकी वैल्यू, सबसे पहले आएगी 36/48। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
हाँ 40/48 और उसके बाद 7/8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42 और नीचे तो सभी में सेम रहना है और लास्ट जो बचता है जब इसको इसमें डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई करना तो ये आ जाएगा 39/48। अब देखिए यहाँ पर यदि आपसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर भी पूछा जाता तो आप इसलिए इसको डिफाइन कर पाते। तो यहाँ पर क्या पूछा था हमें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, तो यहाँ पर आप खुद देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी दिखाई दे रही है आपको 42/48, ठीक है। और यदि सबसे छोटी पूछी जाती तो आप 36/48 बता पाते। तो आंसर में आप देख लीजिए क्या दिया है। अब 42/48 यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर क्या दिखाई देगा, जो रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया था तो ये वैल्यू थी 7/8 की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। अब ये जो सिक्के हैं किस रेशियो में, 3:4:5 के रेशियो में है और बैग में जो टोटल मनी है या टोटल अमाउंट है 187 रुपीज़ है। तो बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कैसे करना है, सबसे पहले वही टोटल अमाउंट आप लिख लीजिए। टोटल अमाउंट आपको मालूम है 187 रुपीज़ दिया है। उसके बाद वो रेशियो बता रहा है, रेशियो को हम कंसिडर करेंगे एक्स के फॉर्म में, कैसे 3x, उसके बाद हो जाएगा आपका 4x, ठीक है, उसके बाद 5x, ठीक है। अब 3x किसके हैं, 1 रुपये के हैं, इसने यही बताया ना, सबसे पहले 1 रुपये की बात की गई नहीं, 3x 1 रुपये को बता रहा है, 4x किसको बता रहा है 50 पैसे को और 10 पैसे बता रहा है 5x को। तो सबको हम रुपये के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, उसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब जब 50 पैसे है तो ये 0.5 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से और प्लस लगा देंगे 5x से और 10 पैसे तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है। और इक्वल्स टू टोटल वैल्यू कितनी आई थी इन सभी के बराबर 187। अब इसको आपको सॉल्व करना है, यानी 3x इंटू 1 प्लस 4x इंटू 0.5 प्लस 5x इंटू 0.1 इक्वल्स टू 187। इसको आपको मल्टीप्लाई कर लेना है और उसके बाद x की वैल्यू फाइंड करनी। तो आप मल्टीप्लाई करिए, तो जब 3x का 1 में करेंगे तो 3x आ जाएगा, 4x का 0.5 में करेंगे तो 2x आ जाएगा और 5x का 0.1 में करेंगे तो 0.5x आ जाएगा। सबको प्लस करेंगे तो ये जो वैल्यू है वो निकल कर आती है यहाँ पर 5.5x इज इक्वल्स टू 187। अब क्या करना है, सिंपली है आपको उसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 44। ये किसकी वैल्यू आई है, ध्यान रखिए आंसर नहीं आया अभी भी, ये आई है 34, x की वैल्यू आई है। अब x हमने सभी अलग अलग रेशियो में जो वैल्यू दी हुई थी उसके साथ कंसिडर किया था। तो 1 रुपये के सिक्कों की वैल्यू पूछिए, तो 1 रुपये के सिक्कों को हमने कितना माना था, 3x माना था, यानी 3 के साथ 34 का मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 34 3 ज़ा 102 कॉइन से 1 रुपये की। यदि यही 50 पैसे की पूछी जाती तो आपको मल्टीप्लाई 4x के साथ करना पड़ता और 10 पैसे की पूछी जाती तो आपको मल्टीप्लाई 5x के साथ यहाँ पर करना पड़ता। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका लघुत्तम यानी एलसीएम जो है 180 डिग्री है तो उसमें से एक संख्या आपसे पूछी गई है, एक कोई सी भी संख्या पूछी गई है। अब कैसे करना है इसको आपको सॉल्व, तो सबसे पहले आप मान लीजिए कि वो जो संख्या है जिस रेशो में दी गई है x के साथ कंसिडर कर लीजिए 3x और 4x है, ठीक है। उसके बाद में उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 12x, लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा है कि इनका एलसीएम कितना है 180 डिग्री, तो दोनों को इक्वल कर दिया। x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कितनी आती है 15 आती है, ठीक है। अब पहली संख्या हमने जब मानी थी 3x, तो 15 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो और दूसरी संख्या जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका 15 का तो आ जाएगा 60, ठीक है। तो पहली संख्या आ गई 45 और दूसरी संख्या आ गई है आपकी यहाँ पर 60। अब आंसर में आप ढूंढ सकते हैं क्या ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, किसमें देखिए पहला 45 दिया था तो ये 45 इसका सही आंसर, पहली और दूसरी पूछी होती तो ऑप्शन में दोनों ही आंसर्स दिए होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैलेश एवं मुकेश की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 8:13 था। शैलेश की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको कि शैलेश और मुकेश की जो वर्तमान आयु दी है जिस रेशियो में दी है उसको x के साथ कंसीडर कर लेना है, यानी 5x और 7x। क्या कंसीडर करना है 5x और 7x। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 साल पहले है तो माइनस, और यदि 18 साल के बाद में बोलता तो हमें करना होता प्लस। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम 5x माइनस 18, ठीक है। और दोनों की 18 साल पहले की बात हो रही तो दोनों में से 18 माइनस कर देंगे। क्या आता है रेशो 8/13 या 8:13 दिया था। अब प्रोसेस वही रहेगी हर बात,
क्वेश्चन सीक्वेंस में आ चुका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको और सॉल्व कर लेना। उसके बाद एक्स एक्साइड कर लेना है और नंबर एक्साइड करके एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये बचता है यहाँ पर, इसको आप अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि एक एक सॉल्व करनी यदि मैं यहाँ बैठूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 9x = 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ पर 10 आ जाती है। लेकिन ये अभी भी आंसर नहीं है, आपको ध्यान रखना। शैलेश की वर्तमान आयु पूछी थी तो हमने 5x कंसिडर किया था, 5 के साथ 10 का मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आंसर 50 वर्ष। ऑप्शन में देखिए क्या आपको ये दिया हुआ है, तो देखिए आंसर में मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 रुपये को अ, ब एवं 100 में इस प्रकार बांटना है कि अ और ब बराबर 5:6, ब अनुपात स 3:4 और ब का हिस्सा आपको बताना है कि ब का हिस्सा क्या है। इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ था कि जो रेशियो दिया था, ये बी की जो वैल्यू थी वो सेम थी। यहाँ पर जब बी की वैल्यू दी हुई है दोनों की डिफरेंट दी हुई, तो अब कैसे करना है यहाँ पर ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ पर जो बी है वो उभयनिष्ठ है, यानी यहाँ पर एक दोनों में कॉमन आपको निकालना पड़ेगा। तो पहले सबसे पहले क्या कीजिए, आप रेशियो लिख लीजिए ए और बी, यानी अ और बा का क्या रेशियो दिया हुआ है 5:6, ये रेशियो दिया हुआ है अ और बा का। और बा और सा का क्या दिया है 3:4। देखिए ये बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए दोनों जगह डिफरेंट वैल्यू दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है, तीनों का मिक्स अनुपात निकालना, अ अनुपात ब अनुपात स, यानी A:B:C निकालना है यहाँ पर। तो किस टाइप से अब आपका निकल के ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू कन्वर्ट होके हो जाती है यहाँ पर 6:8। कैसे हो गई है, आप इसको पूरा आप सीक्वेंस में जमा लीजिए, 5:6:8, ठीक है, 5:6:8 ये वैल्यू होके आ जाती है हमारी, यानी ये रेशो बन जाता है अ बा और सा का। कुल राशि कितनी दी हुई है यहाँ पे 1520 रुपये दिया हुआ है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले हम यही करते हैं कि जो रेशियो दिया है सबको पहले प्लस कर देते, तो प्लस करने पर आंसर आता है 19, ठीक है। अब ब का हिस्सा पूछा तो बहुत सिंपल सी बात है, कैसे करना है अब आपको समझ में आ चुका है। 6/19 इंटू टोटल वैल्यू कितनी है 1520 रुपये, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 480 रुपये, जो कि ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा होगा 480 रुपये ऑप्शन नंबर बी में। तो इसी टाइप की सीरीज़ आपको इस एकेडमी पर प्रोवाइड की जाएगी और अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर करने की मैं कोशिश करूंगी, यानी सेपरेट वीडियो आपके हर टॉपिक के, जैसे मूलधन, मिश्रधन यानी ब्याज वाले हो गए, अनुपात वाले हो गए, टाइम ट्रेन वाले क्वेश्चंस हो गए। तो यदि आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।